जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 12th के एक शानदार चैप्टर आपके पास 7 पॉइंट के की, जिसमें मेरे प्यार से चर्चाएं मैं फिलहाल में कर रहा हूं आपके खंडशः समाकलन की। और इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों 4 दिए गए शानदार क्वेश्चनों के खंडशः समाकलन की विधि से मैंने बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाते हुए मेरे प्यारे बच्चों मैंने सवालों को लगाया था। अब चर्चाएं करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर आपके पास 5वें की। और मैक्सिमम मेरे प्यारे बच्चों आज 5, 6, 7, 8, 9 तक के क्वेश्चनों की चर्चाएं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे। और बाकी मेरे प्यारे बच्चों बचे हुए क्वेश्चनों की चर्चाएं नेक्स्ट डे किया जाएगा। और मेरी उम्मीद रहेगी, मेरी पूरी तरह आपसे कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन को इतनी बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊं कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपकी इस जो है डिजिटल बोर्ड पे उपस्थित सवाल नंबर मेरे प्यारे बच्चों 5 की बहुत कम क्षण में बिना जो है चर्चा कुछ किए हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। आते हैं आपके सवाल पे। सवाल को आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो लिखा है tan इनवर्स √1 + x² बाहर लगाए -1/x। इस तरह के जितने भी सवालों को मेरे प्यार से लगा जाता है, मैं एक बार नहीं आपको कई बार सिखाया हूं कि इनवर्स को उड़ाना होता है। किसी किसी रियल केस में मेरे प्यार से ऐसी स्थिति आ जाती है कि इनवर्स को उड़ाना ना पड़े, अन्यथा 100% उड़ाना ही पड़ता है। और इनवर्स वाले दिए गए फलन या ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है वो उड़ सकते हैं कब? एक सिंपल tan है तो tan इनवर्स के साथ जाएगा, साइन है तो साइन इनवर्स के साथ कट सकता है। बात में आ गई? तो चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप लोग लिखा है बगल में tan इनवर्स, तो इससे आपके दिमाग में बेसिक आइडिया मेरे प्यारे बच्चों बन जानी चाहिए कि यहाँ हमें क्या करना है कि मेरे प्यारे बच्चों x बराबर मानना है सपोज दैट tan आपका क्या थीटा। और यहाँ से 2 चीज तुरंत करना पड़ता है जिसको हम मानते हैं, पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। पहले क्या कि मेरे प्यारे बच्चों x बराबर tan थीटा है, तो पहले आप ये निकाल लें कि tan थीटा बराबर क्या होगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों का अवकलन करने पर dx के स्थान पे क्या आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में पहले हम लोग निकाल लेते हैं थीटा बराबर, तो मेरे पास पाएंगे थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये tan नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर करेंगे तो tan इनवर्स क्या जाएगा आपका x। आगे मेरे प्यार से अवकलन किया जाए तो dx बटा में d थीटा इक्वल टू मेरे प्यार से d थीटा आपके पास tan थीटा। तो dx बटा में d थीटा इक्वल टू tan का होता है सेक स्क्वायर कितना आपके पास थीटा। tan का क्या होता है? tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो विनम्रता से आप क्या करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चे पार्टी अपने क्वेश्चन में ले आकर रखेंगे, तो लिखेंगे आराम से मेरे प्यारे बच्चों tan आपके पास क्या बोलिएगा, tan यहाँ से इनवर्स कितना मेरे प्यारे बच्चों √1 + x के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा और बाहर -1 अपान में यहाँ x के स्थान पे tan थीटा। ठीक है, और सभी मेरे प्यारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस हो जाएगा प्लस मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर क्या आपका थीटा। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आप पाएंगे कि tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे पाएंगे कि आपका सेक स्क्वायर थीटा बार -1 अपान केवल tan आपके पास थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये tan इनवर्स सेक स्क्वायर है तो टूट के सब मेरे प्यारे जानते हैं कि सेक हो जाएगा थीटा और -1 बटा किसके आपका tan थीटा। क्लियर? चलिए तोड़ेंगे तो मेरे प्यार से समाकलन यहाँ से tan इनवर्स मेरे प्यार बच्चा पार्टी का सेक को लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा -1 साइन को लिख सकते हैं tan को साइन थीटा अपन cos थीटा। अगले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चा पार्टी tan इनवर्स क्या लिखेंगे आप, समाकलन में 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 - cos थीटा अपान क्या मेरे प्यारे बच्चों अपान में अगर ध्यान से देखने की आप मेरे प्यारे कोशिश करें तो आप पाएंगे इस समाकलन अपान में ये आपके पास कास होगा अपान सिंपल साइन थीटा अपान में कास थीटा। और एक चीज मेरे प्यारे मैं भूल गया, आपका जो dx था उसके स्थान पे लिखना क्या
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास डी थीटा, अगले में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे भी होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास डी थीटा। तो अंश बटा हर और अंश बटा हर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास हर से हर क्या होगा, कैंसिल। अब क्वेश्चन पे नजर डालें तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये बचा हुआ है मेरे पास जो समाकलन आपके पास tan इनवर्स क्या 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस मेरे प्यारे बच्चों कास थीटा अपान सिंपल बचा है साइन थीटा इंटू इधर से सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे अगले स्टेप में tan इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है 1 माइनस कास थीटा के लिए, एक बार देख लीजिएगा। फार्मूला होता है कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। तो केवल कास थीटा और पूछेंगे तो बताएंगे आप कि 1 माइनस 2 मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बटा दो कितना बराबर, केवल कास थीटा बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे कास थीटा, अगर मेरे प्यारे बच्चों इसको इधर कर दे, अगर माइनस को इधर करेंगे तो इधर आएंगे प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 इधर प्लस हो जाके माइनस केवल कास थीटा। तो आप 1 माइनस कास थीटा को हटा के आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने रफ कार्य करके अच्छे से आपको समझाया कि 1 माइनस कास थीटा के स्थान पे लिखिए 2 साइन स्क्वायर कितना आपका थीटा अपान ये लिखा है साइन थीटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो केवल साइन थीटा और पूछेंगे तो बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू मेरे प्यारे बच्चों कास थीटा बटा 2 इंटू डी थीटा नहीं सॉरी इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से क्या पाएंगे आप लोग, विनम्रता समझिएगा। यहाँ से पाएंगे कि 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, समाकलन मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स ऊपर एक बचा साइन थीटा बटा में 2 सॉरी साइन थीटा बटा में 2 और नीचे बचा एक और आपके पास क्या मेरे प्यारे बच्चों कास थीटा बटा 2 इंटू सेक स्क्वायर डी थीटा, सेक स्क्वायर आपके पास थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अगले स्टेप में आप पाएंगे सभी मेरे प्यारे जानते हैं कि tan इनवर्स को tan इनवर्स साइन अपान कास को बोलेंगे tan थीटा बटा कितना 2 इंटू मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, tan से tan कैंसिल बचा थीटा बटा 2 इंटू मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 1/2 अचर पद बाहर निकालेंगे, 1/2 समाकलन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का करना है। अब यहाँ पे शीघ्रता से अगर समझने की मेरे प्यार से कोशिश करें तो आप विनम्रता से लगाएंगे यहाँ पे आइलेट नियम। कौन सा नियम, आइलेट नियम। तो आइलेट के नियम से पहले थीटा आएगा, इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास पा जाना फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा आपका सेकंड। 1/2 को विनम्रता से बाहर रहने दीजिएगा तो कहेंगे 1/2 समाकलन कितना थीटा के लिए मेरे प्यार से पहले रखिए, तब जानते ही होता क्या फार्मूला, फार्मूला जानते हैं प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय का समाकलन। तो पहला लिखेंगे आप लोग विनम्रता से थीटा और गुणे समाकलन कितने का सेक स्क्वायर थीटा। तो समाकलन सेक स्क्वायर थीटा इंटू मेरे प्यारे बच्चों डी थीटा माइनस समाकलन डी अपान कितना डी थीटा, और किसका करना है आपके पास थीटा का। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा और गुणे समाकलन आपके पास सेक स्क्वायर डी थीटा। ये फार्मूला से मैंने तोड़ दिया, खंड से समाकलन कर दिया। अब पाएंगे 1/2 कोष्टक में थीटा को थीटा, सभी मेरे प्यारे बच्चे आई होप दैट जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है tan थीटा माइनस डी अपान डी थीटा। थीटा का अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष 1 आएगा और सेक स्क्वायर का भी सीखेंगे कि tan आपका क्या मेरे पास जो थीटा और पीछे लगा लीजिएगा डी आपके पास क्या थीटा। तो 1/2 कोष्टक में मेरे पास जो थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका tan थीटा का समाकलन की बात कर ले तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक लॉजिक सीखिएगा, कई बार मैं यूज भी कर चुका हूँ, लेकिन माइनस लाग माड में इसका फार्मूला होता है सेक थीटा और यहाँ से लिखेंगे पीछे आपके पास प्लस में सी। अब केवल मान को रख देंगे, जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वही आपका आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग 1/2 कोष्टक में थीटा, थीटा के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों आपके पास tan इनवर्स x
और tan थीटा के स्थान पे लिखेंगे क्या, इंटू मेरे पास जो x। ठीक है, अब यहाँ से माइनस, यहाँ विनम्रता से लाग मार में सेक को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया था क्या कि मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, यानी सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं सेक थीटा को हटा के लिखता हूँ 1 प्लस मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या c। तो क्या करेंगे आप लोग विनम्रता से, जहां पे भी लिखा हुआ आपके पास क्या है मेरे पास जो tan थीटा, उसके स्थान पे क्या लगा देंगे आप लोग कि पढ़े हैं tan थीटा बराबर x होता है 1/2 कोष्टक में आपके पास tan इनवर्स x इंटू एक्स और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी माइनस क्या, यहाँ लिखेंगे आप लाग को लाग और √1 प्लस tan के स्थान पे x का स्क्वायर और प्लस में c। अब यहाँ आपको पता है कि लाग ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि अंडर हटा तो 1/2 होता है। तो यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला रहेगा लॉग क्या मेरे प्यारे बच्चों, लॉग m के पावर n का, m के पावर n का। तो कहेंगे 1/2 और मेरे प्यारे बच्चे पार्टी tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2। आगे लिखेंगे विनम्रता से क्या मेरे प्यारे बच्चों कि 1/2 और आपके पास लाख केवल सिंपल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस कितना c। जब आप क्या करेंगे आगे के 1/2 का मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1/2 आगे x कर लीजिएगा इंटू tan इनवर्स x और दूधना के माइनस 1/4 और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आपके पास लाख कोष्टक में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस कितना c। क्लियर। अब यहाँ से जबरदस्ती अगर कॉमन लेने की इच्छाएं हो तो कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉमन इसमें क्या आपको दिख रहा है, पकड़ने की कोशिश करें तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें से कॉमन दिख रहा है 1/में आपके पास 4, 1/में में क्या 4। और अभी मैंने सिखाया आपको कि यहाँ पाया जाने वाला मेरे पास जो क्या है आपके पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको इतना आप लिख सकते हैं। अगर इच्छाएं हो तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे आप रोक सकते हैं, या तो इच्छाएं हो तो इसके आगे भी आप विनम्रता से कर सकते हैं। तो अगर 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 है, यानी 2x हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x माइनस लाग कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना c। तो ये रहा आपका ये प्यारा सा शानदार क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों देख पा रहे होंगे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है हल्का सा, बट अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि 100 में 100% आपसे आ जाएगा। चलते हैं आपको लेके एक अगले दिए गए शानदार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और बताएंगे आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 को किस प्रकार से विनम्रता से आप लगाने का कार्य करेंगे। चलिए तो पहले क्या करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले से मैं एक फार्मूला छोटा सा प्यारा सा रख रखा है। देखिए आप लोग, लिखा है कि कहीं समाकलन करने के लिए दिया हो √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का, तो इसका उत्तर आता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस मेरे प्यार बच्चा पार्टी a²/2 और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये आपके पास इतना बहुत बड़ा पाजला फार्मूला है जिसको एक बार दो बार इस तरह के सवालों को लगाएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा 100 में 100% आप इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसानी से आप लगा जाएंगे। चलिए तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पहले आप विनम्रता से पकड़ने की कोशिश करेंगे क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले आपको t मानना पड़ेगा। आप जानते हैं हर एक क्वेश्चन मानते हैं, तो यहाँ पे इस तरह के फंक्शन को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं साइन को मान लेता हूँ। पहले हल में आप क्या करिएगा, विनम्रता से फार्मूले के रूप में करने के लिए मान लेंगे साइन x इक्वल टू टी। तो मेरे प्यारे बच्चों d अपान मेरे प्यारा बच्चा पार्ट dx करें किसके सापेक्ष x के, तो आएगा dt अपान किसके dx के। साइन का अवकलन सभी जानते हैं cos x इक्वल टू dt अपान कितना dx, यानी मेरे प्यारे बच्चों dx बराबर dt अपान क्या होगा, dx बराबर dt अपान कितना आपका cos x। एक चीज भूल गया आप, अभी इसको घुमाना सिखाया था कि मेरे पास x बराबर क्या होगा, तो कहेंगे आप लोग कितना, तो x बराबर पूछेंगे तो कहा जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स क्या होगा आपके पास t। ये ठीक है।
आइए मुद्दे पे आइए तुरंत एकदम फटाक से कम क्षणों में। तो मेरे प्यारे बच्चों समाकलन लिखेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे cos x इंटू अंडर 4 और माइनस टी का स्क्वायर इंटू dx को हटा के dt अपन मेरे प्यारे बच्चा पार्टी cos x कैंसिल, समाकलन अंडर 4 माइनस टी का स्क्वायर इंटू क्या dt। फॉर्मूले पे आ गया 4 है, इसको लिख सकते हैं विनम्रता से अंडर 2 का स्क्वायर माइनस टी का मेरे पास स्क्वायर इंटू dt। फॉर्मूला पर रख दीजिए, उत्तर आएगा x के स्थान पे मेरे पास टी और बटा 2 अंडर 2 का स्क्वायर और माइनस टी का क्या स्क्वायर। आगे देखिए प्लस ए का अर्थ है कि मेरे पास 2 का स्क्वायर और बटा में 2 और प्लस ए का अर्थ है, हाँ सॉरी ये आपके पास ए स्क्वायर बटा इंटू अगले स्टेप में मेरे पास साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे टी और बटा मेरे पास ए के स्थान पे 2 और प्लस में सी मान रख दीजिए, जो आया मेरे पास वही सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे टी बटा में 2 अंडर रूट टी का मान क्या है, टी बराबर आपने मान रखा था साइन एक्स, तो मेरे पास साइन एक्स बटा में 2 और अगले में 2 दुना के 4 और माइनस टी के स्थान पे जो कुछ रखे हो आप साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 दुना के 4 बटा 2 साइन इनवर्स टी के स्थान पे मेरे पास जो साइन एक्स और प्लस कितना सी। यहाँ ध्यान से पकड़ने की कोशिश करें, इसको कुछ करने की मेरे पास जरूरत नहीं है, ये आपका ऐसे जैसे दिया हुआ वैसे ही रहने दीजिएगा। प्लस 2 दुना के 4 हो जाएगा तो 2 और यहाँ अगर चाहे काटना तो काट सकते हैं, साइन और से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ मेरे प्यार केवल बचेगा 2x प्लस कितना आपका c। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, बहुत सरल था। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको मेरा वीडियो और दिया गया कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे प्यार बच्चे समझ में आया होगा। ठीक है।